गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ सावित्री की बात दोबारा से करेंगे। सावित्री की जो कल वीडियो डाली थी उसने बहुत कुछ कहा है, जो समझने वाले थे समझ गए हैं उस वीडियो को देखकर कि वो कहना क्या चाहती है। कभी कभी इंसान होता है ना कि किसी पिंजड़े में बंद होता है और उस पिंजड़े में से ही वो कुछ ना कुछ इशारे करता है कि सामने वाला समझ जाए। शायद वो चीज़ें अपने भाई को समझाना चाहती थी, पब्लिक को समझाना चाहती थी। वो क्या चीज़ थी तो चलिए जानते हैं। उस वीडियो की शुरुआत गणेश जी इससे करते हैं, गोलगप्पा खाने से। गोलगप्पा खाने का जो रीज़न बताया है कि इसी दिन पूजा हुआ था पिछली बार हमारे घर का, तो इसी वजह से हम सोच रहे हैं आज पार्टी करें। वहाँ पे आप देखना कि सावित्री अपनी बेटी को लेकर गुमसुम बैठी हुई है और इनकी ननद और सास हंस रही हैं। आपको याद होगा जब सावित्री शादी करके आई थी तो इनके ननद से, इनके सास से कितना हंसना बोलना होता था, कितना हंसते हंसते वीडियो बनाती थी। वो लगाव, वो अटैचमेंट एक दूसरे का दिखता था, पर अब नहीं दिखता है। अब फॉर्मेलिटी लगती है उन लोगों की तरफ से और सावित्री की तरफ से दूरी दिखती है। मतलब वो प्यार जो पहले वाला था अब नहीं दिखता है। उसके बाद वो लोग खा पी लेते हैं। कैमरा कौन पकड़ता है? सावित्री ही पकड़ती है, क्योंकि वही काम करती है। और उसमें गणेश जी चाहे तो कैमरा पकड़ सकते हैं, लेकिन कैमरा वो नहीं पकड़ते हैं, ज़्यादातर सावित्री पकड़ती हैं। सावित्री वहाँ पे बोलती हैं कि भाई ने मुझसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई थी और जो नहीं छुपाना चाहिए। तो वही जो इनके अन्नप्राशन था बेटी का, तो अंजलि के भाई का एक्सीडेंट हो गया था। कुछ सामान मंगाने के लिए भेजा था इन लोगों ने और इन्हीं के बाइक से उसका एक्सीडेंट हो गया था, दांत वगैरह टूट गया था। जिसका एक्सीडेंट की बात मैं कर रही हूँ वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि तीसरे एक्सीडेंट में वो इस दुनिया से चला गया। उसकी 13वीं है और लोग सावित्री पर उंगली उठा रहे हैं कि तुमको जाना चाहिए, अंजलि तुम्हारे दुख दर्द में शामिल हुई है तो तुमको जाना चाहिए। लेकिन सावित्री का एक ही रोना है कि मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं जा सकती, मैं अपने भाई भाभी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। इस वीडियो में उन्होंने कई पॉइंट ऐसा रखा है जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में वो किसी गलत इंसान के हाथ पड़ गई है। मतलब जो है वो दिख नहीं पा रहा और जो दिख रहा वो है नहीं। गणेश की बहुत सारी बातें वो कहना चाहती है, पर गणेश का दबाव है कि डर है कि वो नहीं कह पाती। लेकिन हंसते हंसते वो सारी बातें कहती है, प्यार से कहती है। पर समझने वाले अगर समझना चाहे तो समझ जाएं। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नौटंकी कर रही है। नौटंकी अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि नौटंकी एक दो वीडियो के लिए होता है, एक दो वीडियो का कंटेंट होता है। रोज उदासी के साथ इंसान नाटक नहीं कर सकता। उसके फेस पे बताता है कि अंदर उसके बहुत कुछ चल रहा है। वो अपने मायके जाना चाहती है, अंजलि की मदद करना चाहती है, क्योंकि उसको भी फील हो रहा है कि अंजलि अपने भाई को छोड़कर आई थी, एक्सीडेंट हो गया था और यहाँ आके सावित्री तक को नहीं बताया कि ताकि इनका फंक्शन खराब ना हो। उसके बाद अंजलि जब आई थी तो इनके सास ने आपत्ति उठाया था, क्योंकि अंजलि बीमार थी, बुखार हो गया था रास्ते में और उसको अपने भाई की टेंशन सता रही थी, क्योंकि उसके दांत वगैरह टूट गए थे, बुरा एक्सीडेंट हुआ था। तो एक बहन को अपनी भाई की तो टेंशन होगी। तो उस टेंशन में आके अंजलि चुपचाप बैठ जाती है बाहर, वहाँ उनके सास का पैर नहीं छूती। तो उन्होंने कहा कि सास ने मेरे बोला कि अंजलि मेरा पैर तक नहीं छुई। तो वो बातें अब सावित्री क्लियर कर रही हैं। हो सकता है इस बात को लेकर सावित्री को सास ननद ताना भी दी हूँ कि कैसी भाभी है तुम्हारे, कैसे संस्कार हैं कि उसने पैर तक नहीं छुआ। तो सावित्री ने बताया कि उस टाइम पे मैंने सबको समझाया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको ध्यान नहीं रहा होगा। लेकिन अब वो कह रही कि जब मुझे पता चला कि एक्सीडेंट हुआ था और इस वजह से वो परेशान थी, तो मुझे बहुत वैसा फील हो रहा है। ऐसी भाभी दुनिया में सबको दें। वास्तव में अंजलि बहुत अच्छी है। अब एक बात बोल रही हूँ, गणेश जी अपनी बेटी को बोल रहे हैं कि वो बाहर का खाना नहीं खा सकती, दाल रोटी खा रही है, उसको दवाइयाँ चलनी चाहिए इसलिए कहीं जा आ नहीं सकते हैं। तो एक बात बोलूँ गणेश जी, आप ही दुनिया में समझदार नहीं है। अगर दवा चल रही है तो डॉक्टर से पूछ के 1 महीने 1 हफ्ते जितने दिन जाना है उतने का दवा आप ले सकते हैं। उसको स्किन प्रॉब्लम है और वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो ये आप मत बताओ कि उसको डॉक्टर का वो चल रहा था इस वजह से हम कहीं जा नहीं सकते। गणेश जी के कहने का मतलब ये है कि जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि तुम लोगों को अंजलि के दुख में जाना चाहिए, तो उसी को मतलब लीपा पोती करने के लिए गणेश ये मुद्दा उठा रहे हैं कि हम कहीं जा नहीं सकते हैं, क्योंकि बेटी मेरी दाल रोटी घर का खाती है। एक बात बताओ, अंजलि का बेटा कितना छोटा था जब लेके आई थी सावित्री को ले जाने के लिए, जब वो प्रेग्नेंट थी और आई और पूरे घर का काम किया, बिस्तर तक धुला था उसने, पूरा घर धुला
तो वो औरत नहीं थी, उसका बच्चा नहीं है, आप ही लोग के बच्चे हैं। और सफ़र में आप घर से रोटी दाल जो भी खा के जा रही है बना के ले जाओ, आजकल तो एसी में ख़राब भी नहीं होना। ऐसे ऐसे बॉटल आ रहे हैं ठंडा गर्म करने के लिए कि इसमें आपका खाना ख़राब भी नहीं होगा। आप आराम से अपने बच्चे के साथ सफ़र कर सकते हो, 14 घंटा 15 घंटा। बहुत जाने का मन है तो आप फ्लाइट से भी जा सकते हो, अगर जिसको दुख में शामिल ही होना हो। तो यहाँ गणेश चालबाजी दिखा रहे हैं और सावित्री के मुंह पे दिख रहा था। तो सावित्री क्या बोलती है कि गणेश जी जो कहेंगे वो सही होगा, ठीक होगा। उसके बाद गणेश की जो घर धुलवाया था, सावित्री ने एक वीडियो डाला था, उस वीडियो पे लोगों ने आपत्ति भी उठाई थी। जैसे ही सनातन और अंजलि ने अन्नप्राशन के बाद घर से गए थे तो पूरा घर यहाँ तक कि बिस्तर तक धुलवाया था गणेश ने। तो वो वीडियो देखा जब सनातन ने, तो सावित्री को फ़ोन करके बोला था कि बहन मैं तुम्हारे यहाँ अब नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे आने से तुम्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तुम्हें पूरा घर धुलना पड़ता है, तुम्हें बिस्तर तक धुलना पड़ता है। तो वहाँ पे सावित्री खुल के तो नहीं बोल पाई, लेकिन ये चीज़ तो है कि हाँ गणेश ने छुआछूत किया था। उस टाइम पे उनके सोने उठने बैठने तक को धुलाई करवा दिया था। अब सोचो कितना बुरा लगा होगा अगर हम ही लोग कहीं जाए और हमारे जाने के बाद वहाँ बिस्तर धुला जाने लगे, तो मन में कितना गिल्ट होगा कि हम गलत जगह चले गए थे, हमें नहीं जाना चाहिए था, हमारी वजह से हमारी बहन को प्रॉब्लम हो रही है। तो वहाँ पे सनातन को बहुत तकलीफ हुआ था गणेश के इस बिहेवियर से। और जो गणेश डॉक्टर चिल्ला रहे हैं कि मेरी बेटी को दवा चल रही है, उसी सनातन की वजह से दवा चल रही है। सनातन अगर वीडियो नहीं बनाते कि वहाँ दीदी परेशान है, तो ये गणेश भगवान की पूजा से उसका स्किन रोग सही करते। जो स्किन में प्रॉब्लम थी उसको भगवान और अंधभक्ति से सही करने की कोशिश कर रहे थे। तो धन्यवाद तो गणेश को सनातन को बोलना चाहिए। कुल मिला के गणेश वहाँ जाना ही नहीं चाहते। जब तक इनको गर्ज था, जब इनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, जब इनकी मम्मी और इनकी बहन काम करना नहीं चाहती थी, तब इन्होंने मायके भेज दिया। और सावित्री उस बात का धन्यवाद कह रही कि मेरी भाभी ने पूरा बिठा के खिलाया मुझे प्रेगनेंसी में, ऐसी भाभी और बहन सबको मिले। और वहीं पे गणेश जी अब कर्ज निकल चुका है, घर बन चुका है, कार आ चुकी है, और यहाँ तक कि इतनी चालबाजी दिखाई इन्होंने कि लोन भी भरवा लिया, क्योंकि बहन का भी लोन लेना है, वो भी सावित्री के नाम से होगा। तो एक लोन क्लियर करा लिया है। वो सावित्री जो एक मंगलसूत्र के लिए तड़प रही है, 20 रुपए का मंगलसूत्र पहन रही है, उससे 12 लाख रुपए भरवाया जा रहा है। तो सोच लो कि उसका कितना चल रहा है। सावित्री अगर वीडियो देखते हो सबका रिएक्शन वालों का, तो एक चीज़ कहूँगी कि जितना इंसान दबता है ना, लोग दबाते जाते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है, तुम कमाती हो, उस इंसान के बिना तुम्हारी ज़िंदगी रुकेगी नहीं। तुम्हारे पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन उस जेल में घुटन में अगर तुमको रहना है तो भाई रहो। अगर सच्चाई है, अगर नाटक कर रही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुम परेशान हो। आप लोग नोटिस करना कि अब सावित्री ब्लॉग बनाती है तो गणेश जी पीछे पीछे लगे रहते हो। जब वो कुछ बोलना चाहती तो बीच में टोक देते हैं। और साथ में सावित्री ने एक नई बात बताई है कि मैं जितना भी बात करती हूँ गणेश जी के सामने ही करती हूँ, अपने मायके, अपने भाई से बात, अपने भाभी से बात, क्योंकि गणेश जी बाद में आके मोबाइल चेक करते हैं, मेरा कॉल डिटेल चेक करते हैं। ये बात बोला उसने। अब सोचो ये बंदा कितना सातिर है, इनके हिसाब से ही बात करना होगा। उसको डर है कि कहीं सावित्री कुछ बोल ना दे, कुछ मेरे बारे में बता ना दे, इसीलिए वो सामने बात करवाते हैं। तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा राज है जो गणेश डरते हैं कि सावित्री कहीं बता ना दे, और इसीलिए कॉल डिटेल भी चेक करते हैं कि इसने मेरे ना रहते हुए अपने भाई से तो फ़ोन नहीं किया, मेरे ना रहते हुए अपने भाई को कुछ बताया तो नहीं है। तो ऐसा हो रहा है सावित्री के साथ। भले ये सारी चीज़ें वो हंस के बोलती है, फिर कहती है गणेश जी जो सोचते हैं मेरे लिए अच्छा सोचते हैं। अभी वो क्या कर सकती है जब सामने वाला बंदा खड़ा है सिर पे बंदूक तान के, क्योंकि कैमरा बंद होते हुए वो सावित्री को परेशान करेगा कि तुमने ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला। तो वो वही बोलती है जो गणेश चाहते हैं। ज़्यादातर सब कुछ बता देती है, फिर लीपा पोती करती है कि गणेश जी अच्छे हैं, गणेश जी कॉल डिटेल चेक करते हैं। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि सामने ही बात कर लूँ, उनसे क्या छिपाना, वो जो कुछ सोचेंगे मेरे लिए अच्छा सोचेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना कहीं एक क्राइम की तरफ इशारा कर रही है। अगर ऐसे चलता रहा तो कल आप लोग कुछ ना कुछ अनहोनी